वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? मस्त, बिंदास। चलो आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने मैट्रिसेस चैप्टर, जो कि जैसा आपको पता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे खास बात क्या है इस चैप्टर की कि दो क्वेश्चन आता है इससे, और दोनों का दोनों जो है इजी आता है। एक क्वेश्चन जो जनरली आता है that is from the properties of the adjoint matrix and properties of the inverse matrix. Means property of the adjoint matrix and inverse and somewhat थोड़ा सा ट्रांसपोज। यदि आपको याद है या ये सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में है अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। चलिए आइए देखते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। If A and B are the square matrix, only applicable for the square matrix, not square matrix, it is not at all applicable. A adjoint of A is equal to det of A IN. या adjoint of A also we can write here. N क्या है यहां पे? Order of the matrix. Adjoint A is equal to det of A to the power n minus 2 into A. N is equal to order of matrix. Adjoint A det is equal to det A n minus 1 whole square. थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बात है। देखो आप करना है क्या, मुझे det to the power n minus 1 लिखेंगे और यहां पे काउंट करेंगे। यदि यहां पे det है तो how many times adjoint is coming? सम टाइम 3-4 बार आएगा। यदि 3-4 टाइम्स इज कमिंग तो यहां पे 3 लिख दो यार। यदि मान लो एडजॉइंट 4 बार है तो यहां पे 4 बार लिख देंगे हम। लेकिन ये चीज det ऑफ A n माइनस 1 जितना बार एडजॉइंट होगा दैट पावर वी शुड राइट। इस तरह से हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आइए यहां पे एडजॉइंट ऑफ K। यदि एडजॉइंट ऑफ K है, K को हम लोग बाहर ले जाना चाहते हैं तो वो K कैसे जाएगा? K टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये यहां पे देखिए एडजॉइंट ए बी। यदि एडजॉइंट ए बी है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हम लोग लिखेंगे। एडजॉइंट एटी मीन्स द ट्रांसपोज, तो उसको एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑल्सो वी कैन राइट। एडजॉइंट ए टू दी पावर m, तो उसको एडजॉइंट ए होल टू दी पावर m also we can write. Now we can see about the properties of the inverse matrix. Inverse matrix is equal to adjoint of A by det of A. AB inverse is equal to B inverse A inverse. जैसे आप यहां पे देखो ना, यहां पे भी चेंज हुआ था। आप याद करो ट्रांसपोज में भी चेंज होता है। AB ट्रांसपोज को हम लोग कैसे लिखेंगे? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। बस वही चीज को दिमाग में रखना है यार। A इनवर्स फिर से इनवर्स, अरे 2 टाइम इनवर्स ए ही आ जाएगा। AD इनवर्स तो A इनवर्स और T। एडजॉइंट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ऑफ इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? IN लिखेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स। अब इस पे हम लोग कुछ सम देखते हैं। चलो आ जाओ, आइए इस सम को हम लोग देखते हैं। यहां पे ए बी द 3x3 रियल मैट्रिक्स मीन्स मेरा ऑर्डर क्या हो गया? 3। सो माय ऑर्डर इज देयर 3 इफ द det A adjoint to det adjoint to A is equal to 2 to the power 41 and then value of the det A square, that value we have to be find. मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वैल्यू वी हैव टू बी फाइंड। अब यहां पे आपको करना है क्या? एडजॉइंट का प्रॉपर्टी यूज कीजिए यहां पे। बाय द वे दिस क्वेश्चन केम टू द लास्ट ईयर एज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन। वन बाय वन वी कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वन। det टू अब देखिए ये 2 जो है बाहर आएगा, एडजॉइंट से बाहर आएगा तो क्या होगा? ऑर्डर क्या है? 3 मीन्स 2 टू द पावर
3 minus 1 adjoint A। आगे det 2 adjoint of, अब यहां पे देखो ये क्या है 2 to the power 2, फिर यहां पे आने वाला है, फिर इधर ही आएगा, फिर यदि इधर आता है तो 2 into 2 स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब ये एडजॉइंट से बाहर आ रहा है तो n-1 तो आना ही आना है, n-1 उसका मतलब क्या होगा 3 minus 1 मीन्स 2 आ गया। अब इसको आप एज इट इज रखिए, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब फिर यहां पे देखो आप det 2 एडजॉइंट नहीं, इसको मुझे क्या यहां पर बाहर लेकर के आना है, फिर जब यहां पे ये बाहर आने वाला है तो क्या होगा 2 into 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज वी कैन गेट एडजॉइंट, फिर से एक एडजॉइंट, फिर से एक एडजॉइंट ए, जितना ब्रैकेट डालना है 3 ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग। आइए अब यहां पे देखिए, अब ये डेट है, डेट से बाहर इसको हमको ले जाना है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या आने वाला है, आप देखो यहां पे 2 4, दिस इज 2 to the power 2, 2 to the power 8 and adjoint A। बड़ा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। डेट है, या तो ऐसे भी ले सकते हो आप, है ना, ऐसे लिख दिया हम डेट का। अब क्या करेंगे, इस टर्म को डिटर्मिनेंट से बाहर लेकर के जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट से देखो प्रॉपर्टी में हम लोग, यदि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 3, so outside it will go like that, Kn det। इस तरह से ही बाहर जाएगा। यदि ये इस तरह से बाहर जाता है तो यहां पे ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 3 दिया हुआ है, तो जब ये बाहर जाएगा तो इस पे पावर कितना आने वाला है, पावर इस पे 3 आने वाला है। 10 11 means 2 to the power 11 whole to the power 3 and det adjoint। यहां पे आप देखो दो तरह का प्रॉपर्टी यूज हो गया हम लोगों का, एक क्या एडजॉइंट के का प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एंड अनदर वन डिटर्मिनेंट के का प्रॉपर्टी ऑल्सो यूज हुआ है। 2 to the power 33। अभी मैंने इस प्रॉपर्टीज के बारे में क्या आपको बताया था कि det A होल टू दी पावर n-1, बाय द वे n आपका दिया हुआ है 3, तो यहां पे 3 minus 1 मीन्स 2 आ गया। इस पे कितना पावर होगा हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स, सो पावर 3। and this is equal to, in the question mentioned already, 2 to the power 41, 2 to the power 41। इसको आप कैंसिल करो, यहां पे क्या आ गया 8 आ गया। यदि यहां पे ये 8 आ गया, इक्वेट करेंगे 2 to the power 3 अगेन 8 and 8 means determinant of A is equal to B can get 2। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A is equal to 2, so 2 का होल स्क्वायर is equal to 4, so our final answer is equal to, we can write here 4। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। करना है क्या, बार बार जहां भी मैंने प्रॉपर्टीज बहुत ही स्लोली मैंने बोला है, बार बार उसको देखो, 1 से 2 बार देखो, वीडियो को पॉज कर करके देखो कि ना अपने आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके माइंड में रजिस्टर होने वाला है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा तो एग्जामिनेशन में जैसे आप बैठोगे इस तरह का यदि प्रॉपर्टीज आता है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन कौन सा हमने प्रॉपर्टी यहां पे यूज किया है, एक प्रॉपर्टी एडजॉइंट 2A, इसको बाहर भेजने वाला। दूसरा प्रॉपर्टी यहां पर मैंने क्या यूज किया था, इसका, एंड तीसरा प्रॉपर्टी मैंने इसका यूज किया था। मींस द क्वेश्चन एक है और 3 प्रॉपर्टी यहां पर यूज किया है। चलो नोट डाउन ऑल ऑफ यू, कैन सी दिस सम।
मैट्रिसेस दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 3a दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, डेट ऑफ एडजॉइंट बी एंड डेट ऑफ सी। बी के प्लेस पे लिखिए आप एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ए एंड डेट डिवाइडेड बाय सी के प्लेस पे 3a लिखिए आप यहां। एडजॉइंट ऑफ a, that means this value is equal to det n minus 1 means the order of the matrices is given 3, so we can write 3 minus 1। काउंट करेंगे यहां पे एडजॉइंट कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2, 2 बार लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिख देंगे। यदि 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ है, तो यहां पे n आ जाएगा यार। चलो देखो यहां पे 3a है, अब यहां पर डेट से बाहर लेकर के मैं जा रहा हूं, एडजॉइंट से बाहर नहीं, एडजॉइंट से बाहर n माइनस 1, डेट से बाहर डायरेक्टली n, 3 टू दी पावर n वैल्यू दिया हुआ है 3, डेट a। ये आपका क्या हो गया, डेट a पावर 4 ना, यस 4 ही होगा, 3 टू दी पावर 3, this cancel means date of 3 by 3 cube। अब now here we have to be find the value of the det a। अब det a वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, det of a is equal to any row या any column we can take and we can expand। just here I am taking the row 1 r1, आप चाहते हो इसको तो 9 प्लस 4 प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे हम लोग, माइनस 1, सो 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, 9 4 13, 3 minus 4 minus 1, so this become plus 1, minus 4 minus 8, means the 14 minus 8 is equal to 6। अब यहां पर हमारा जो वैल्यू है 6 आ गया। कई बार यहां पे बच्चे क्या करते हैं ना, 6 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करें, लिखेंगे 64, यहां पे लिखेंगे 9 एंड तब कटिंग करेंगे, नहीं वैसा करना है। क्या करो यहां पे 6 को कैसे में लिख सकते हैं, 2 into 3, so 2 to the power 3, 3 to the power 3। थोड़ा सा टाइम हमारा यहां पे सेव हो सकता है कैलकुलेशन। सो व्हाट वी कैन गेट, फाइनल आंसर 8, दैट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नोट डाउन ऑल ऑफ यू। नाउ वी कैन सी दिस सम। यहां पे निकालना मुझे क्या है, इनवर्स निकालना है, 10a इनवर्स। अब 10a इनवर्स निकाल के यहां पे जो ऑप्शन है ना उसमें देखना है कि वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है। तो पहला तो काम होगा कि 10a इनवर्स को हम लोग निकाल लें। आफ्टर दैट फाइंडिंग द 10a इनवर्स, ये जो 4 का 4 ऑप्शन है इसका वैल्यू निकाल के इक्वेट करके देखेंगे, जिसके इक्विवेलेंट होगा, जो इक्वल होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, a इनवर्स निकालते हैं यार। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। 3 क्रॉस 3 में वो अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन 2 क्रॉस 2 में इजीली अप्लीकेबल होता है, काफी इजी है। देखो क्या करना रहता है, इसको चेंज कर दो, आज जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसका सिर्फ साइन चेंज करो, डिवाइडेड बाई AD माइनस BC, दिस इज द इनवर्स। यदि दिस इज द A है ना, ये A है तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा। किए क्या हम लोगों ने, जो प्रिंसिपल वाला था उसका साइन हमने चेंज किया, प्लस था तो यहां पे माइनस कर दिया, यदि माइनस होता तो प्लस कर देते यार, यहां प्लस यहां माइनस, यहां पे प्लस यहां माइनस हो जाता। साइन को इस दोनों का चेंज कर देना है, प्रिंसिपल वाले का, और इस वाले को एक्सचेंज करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना, सिंपल हो गया हमारा। और बाय द वे डेट A लास्ट में तो मतलब डिनोमिनेटर में तो लिखना है ही है। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं A इनवर्स, इसी तरीके से निकालते हैं यहां पर A इनवर्स
इज इक्वल टू, चेंज कर रहे हैं इसको, भेजो यहां पे, ये चला आया यहां पे 4, ये चला आया 2 यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये तो कुछ होगा नहीं यार, इसको तो बस हम लोग को साइन चेंज करना है। ए इनवर्स डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है, थोड़ा सा इसको यहां लिखो, आने वाला है क्या, 8 माइनस 18, अरे 8 माइनस 18 माइनस 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई करो यहां पे भी 10 मल्टीप्लाई करो। सो 10A इनवर्स इज इक्वल टू, ये वाला देखो 8 माइनस 18 क्या आ जाएगा, -10, कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई करो इनसाइड, सो -4 2 9 -2 कंप्लीट। हमारा 10A इनवर्स का वैल्यू निकल चुका है। अब यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन को निकाल के मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, तो 1 बाई 1 हम लोग ऑप्शन को देख रहे हैं। देखो पहला वाला ऑप्शन पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा निकाल देते हैं, 6 माइनस 8, देखो ऑप्शन ई कैसे हम लोग चेक करने वाले हैं, 6i, इसका मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, इसका फर्स्ट टर्म यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 2 4 आने वाला है, ओनली फर्स्ट टर्म मीन्स रो 1 कॉलम 1 का टर्म क्या आ गया, 6 माइनस 2 4, अरे ये तो है ही नहीं, पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ एक टर्म को लेकर के चेक कर लेंगे हम लोग। अब आप आ जाओ बी वाले टर्म को देखते हैं, ए माइनस 6i मीन्स 2 माइनस 6 क्या है, ए माइनस 6i कितना आ गया, 2 माइनस 6 माइनस 4, यस आ तो रहा है यार ये। अब देखो आप यहां पे ए माइनस 6i 2 ही आने वाला है, यहां पे फिर देखो आप 9 माइनस 6i, ये तो 0 हो गया यार, 9 4 माइनस 6i, सो 4, ये 6 मल्टीप्लाई होगा ना तो -2, सेम टू सेम, दैट मीन्स आवर बी ऑप्शन इज। एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए फिर से एक बार ध्यान दो यहाँ पे। क्या मैंने किया यहाँ पे, a माइनस 6 का पहला टर्म कैसे लिया, ये देखो, ये पहला टर्म 2 हो गया, ये i है ना, i को हमने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ ना, 2 माइनस 6 माइनस 4, यस आ गया, 2 6 से मल्टीप्लाई करो 0 को तो 0 ही तो आने वाला है यार, 2 माइनस 0 तो 2 आ गया, यहां 6 को मल्टीप्लाई करो फिर 0, 9 माइनस 0 9 ओनली, 4 माइनस 6 माइनस 2, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा बस इतना ही, 3 एग्जांपल्स मैंने लिया, फिर वही काम आपको करना है, मैट्रिसेस का मस्ट बी जो एडजॉइंट एंड इनवर्स का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बार बार देखो। देखने का इजी मेथड क्या है, वीडियो ऑन करो, 2 मिनट 4 मिनट उसको रिवाइज करो, रिवीजन करने के बाद माइंड में सोचो कि अच्छा एडजॉइंट के यदि ऐसे केस आएगा तो क्या होगा, इनवर्स का ऐसा केस आएगा तो क्या होगा, ऐसे कर करके उसको आप रिवाइज करो। और इसके बेस पे मैंने जो 3 सम दिया है वो यदि समझ में आ रहा है तो उसको फिर से खुद से आप उसको बनाओ, और यदि वीडियो समझ में आ जा रहा है आपको तो अपने दोस्तों के बीच जितना ज्यादा से ज्यादा हो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।